भोला उस खेत की शान था, एक शक्तिशाली बैल जिसकी मांसपेशियां सालों की मेहनत से बनी थी। सूरज उगने से लेकर डूबने तक वह हल खींचता, जमीन जोतता ताकि किसान अपनी फसल उगा सके। गांव के लोग उसकी ताकत की सराहना करते थे और किसान हमेशा कहता, जब तक भोला है हम कभी भूखे नहीं रहेंगे। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। एक मानसून के मौसम में भोला ने बदलाव महसूस किया। उसके कदम पहले से धीमे हो गए थे, शरीर भारी लगने लगा था। जो काम कभी आसान था अब उसे थका देता था। किसान ने ये देखा और छोटा जवान बैल शंकर ने भी। एक शाम जब भोला पुराने बरगद के पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, उसने फुसफुसाहट सुनी। शंकर व्यंग्य से, बूढ़ा बैल अब धीरे चलने लगा है, अब ये बोझ बन रहा है। किसान गहरी सांस लेते हुए, हमें मजबूत हाथ चाहिए या मजबूत खुर? शायद अब समय आ गया है। भोला का दिल तेजी से धड़कने लगा। समय? किस चीज का समय? अगली सुबह उसे इसका जवाब मिल गया। खेतों में ले जाने के बजाय किसान उसे एक अजनबी रास्ते पर ले गया। किसान की पकड़ रस्सी पर कस गई, लेकिन उसने भोला की आंखों में देखने से बचा लिया। गांव पीछे छूटता गया और सामने एक खुली सड़क आ गई। फिर भोला ने उसे देखा, एक अजीब जगह जहां और भी बूढ़े जानवर थे, वे गाय और बैल जिन्हें उसने कभी खेतों में अपने साथ देखा था। सभी को उनके मालिकों ने वहीं छोड़ दिया था। सच्चाई बिजली की तरह उसके मन में कड़क उठी, मुझे बदल दिया गया है। किसान ने उसकी रस्सी खोली और पीछे मुड़ने लगा। भोला ने गहरे दर्द से भरी एक करुण पुकार की, क्यों? उसकी आंखें पूछ रही थीं। किसान एक पल को रुका, उसके चेहरे पर अपराधबोध झलक गया, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सूरज ढलने लगा और भोला अकेला खड़ा रहा, उस सड़क को ताकते हुए जहां से उसकी पूरी जिंदगी गायब हो चुकी थी। लेकिन उसके अंदर कुछ जल रहा था, सिर्फ दुख नहीं, गुस्सा। वह अपना सब कुछ उस खेत को दे चुका था। उसकी कहानी ऐसे खत्म नहीं हो सकती थी। अपने आखिरी बल के साथ भोला ने उस जगह से मुंह मोड़ा जहां सभी भुला दिए गए थे और जंगल की ओर बढ़ गया। अगर इंसानों को उसकी जरूरत नहीं थी तो अब वह अपनी राह खुद बनाएगा। और घने जंगल में उगते चांद के नीचे भारी खुरों की गूंज सुनाई दी। भोला, जो ठुकरा दिया गया था, अपनी नई तकदीर की ओर बढ़ रहा था।